अगर आपने अपनी पढ़ाई हिंदी या किसी रीजनल लैंग्वेज में किया हुआ है और आपके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं, मतलब कि आपका परिवार का वह पहला जनरेशन है जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहा है, तो आज का ये वीडियो मैंने खासकर आपके लिए बनाया हुआ है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और अगर आपको लगता है कि मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जब बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता है तो सबसे पहले पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। क्यों खुशी होती है? क्योंकि उनको ये लगता है कि जो काम मैं अपनी पूरी उम्र में नहीं कर पाया, मेरा बच्चा वो करने के लिए जा रहा है। और आज के बाद मैं समाज में गर्दन उठा के कह सकता हूं कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता है। अब तकलीफ कहाँ शुरू होती है कि जब बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर दबी हुई जो कॉम्प्लेक्स है कि मैं इंग्लिश नहीं जानता हूं, यह आप पर हावी होना शुरू हो जाता है। और फिर आप क्या करते हैं कि बच्चों से डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि बचपन में अगर आपको अपना बचपन याद हो, नहीं तो मैं अपने बचपन की कहानी सुनाता हूं कि मेरे दादा पढ़े लिखे नहीं थे। वो पहली दूसरी में भी गए थे या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जब हम पढ़ाई करते थे तो दूर बैठ के सुनते रहते थे और फिर हमसे सवाल पूछते थे, ये क्या पढ़ रहा था, मुझे बता। और हमें ये लगता था कि कोई ना कोई तो पूछने के लिए बैठा हुआ है, तो इस डर के मारे हमें ध्यान से पढ़ना पड़ता था। लेकिन जब आप डिस्कनेक्ट बना देंगे, वहां पे आप ये सोचेंगे कि मेरा बच्चा जो पढ़ रहा है मुझे तो पता ही नहीं है, मैं फंस जाऊंगा वहां पे। तो आप जब गैप बनाना शुरू करेंगे तो आप क्या करेंगे, आपके पास दो ऑप्शन होती है। पहला ऑप्शन ये है कि इंग्लिश मीडियम में भेजना। अगर बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है तो ज्यादा फी दे करके उससे बड़े इंग्लिश स्कूल में भेजना। और उसके बाद भी अगर बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है तो स्कूल से कंप्लेन सुनना कि आपका बच्चा बहुत नटखट है, बहुत बदमाशी करता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है, और फिर उसको एक अच्छे से ट्यूशन में डाल देना, जहां पे कि आपका जो फी होगा वो स्कूल के फीस से कम आधी तो होगी ही होगी, और ढंग का ट्यूशन क्लासेज होगा तो शायद स्कूल से ज्यादा फी भी ले रहा होगा। अब आपको क्या लगता है कि बच्चा स्कूल और ट्यूशन के भरोसे पढ़ सकता है? नहीं, यह संभव नहीं है, क्योंकि स्कूल का अपना एक करिकुलम होता है। उनको उस करिकुलम को पूरे एक साल के अंदर खत्म करना होता है, और मैं बोलूंगा वो एक साल भी नहीं, लगभग 8 से 9 महीने का टाइम होता है। जबकि ट्यूशन में जो टीचर्स होते हैं वो ये चेक करते हैं कि बच्चा क्या समझ नहीं आ रहा है और उसको वापस से उसको समझाते हैं। वो पेरेंट्स को मैं देखता हूं कि कहते हैं कि यार ट्यूशन पे होमवर्क नहीं कराते हैं। आप मुझे एक चीज बताओ कि ट्यूशन आपने एडिशनल ज्ञान के लिए लगाया हुआ है, ज्यादा जानकारी के लिए लगाया हुआ है। अगर ट्यूटर जो ट्यूशन में है वो स्कूल का होमवर्क करवाना शुरू कर दे, फिर तो आपका कोई रोल ही नहीं रह जाता है। फिर आपको एक अच्छे ट्यूटर की जरूरत नहीं है, आपको एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो सामने बैठकर उसका होमवर्क खत्म करवा दे। और अगर यही प्रोसेस चलता रहा तो फिर क्या होने वाला है, बच्चा आपका पास करता जाएगा, कंसेप्ट लेकर के नहीं आएगा। और आज का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें अगर कंसेप्ट नहीं है तो बच्चा कहीं नहीं है, वो थ्रू आउट हिज और हर लाइफ एक मीडियोकर बच्चा बन के रह जाएगा। और इसमें गलती किसकी मानी जाएगी? आप कहेंगे स्कूल ने नहीं पढ़ाया, ट्यूशन पे टीचर ने नहीं पढ़ाया, लेकिन सच्चाई ये है कि आप कहीं ना कहीं अपने कॉम्प्लेक्स, मैं इसको रूडली कहूं अगर, तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को बचाने के लिए आप बच्चे के सामने नहीं आए, उससे सवाल नहीं पूछे, अपने हिंदी ओरिजिनल लैंग्वेज में भी सवाल नहीं पूछा कि तू बता क्या पढ़ाई कर रहा है। और फाइनली
वो जो कहता रहा आपने उसको अर्जुन मानते रहे। अरे निशाना पक्का है इसका। और उसके बाद जब अब वो फेल कर रहा है, जब वो मीडियोकर बन रहा है, जब उसकी सोचने की कैपेसिटी नहीं रह गई है, एक ढर्रे पे काम करता जा रहा है, तो आप गलत स्कूल और टीचर को नहीं ठहरा सकते। इसमें गलती आपकी है। इसके लिए अगर आप पेरेंट्स हैं, आपका बच्चा कुछ भी पढ़ाई करता है, चाहे वो पहली क्लास में है, जूनियर केजी में है, या बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है, आप रोज ये सोच लें कि मैं कितना भी व्यस्त क्यों ना हूं, मैं अपने बच्चे को 10 से 15 मिनट का समय कम से कम रात को जरूर दूंगा। आप उससे 2 सवाल पूछिए, और बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, आज कैसा पढ़ाई किए हो, किस सब्जेक्ट में पढ़े हो। वो कुछ कुछ बोलता जाएगा, आपको क्ल्यू मिलता जाएगा, और उस क्ल्यू पे आप 1-2 सवाल पूछते जाइए। उसको भी डर रहेगा कि पापा मम्मी रात को पूछने वाले हैं। और दूसरा क्या होगा कि धीरे 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 वो इंतजार करेगा कि पापा पूछेंगे, मैं सामने से बताऊंगा, वाह वाह करवाऊंगा उनसे। दूसरी चीज ये है कि आप पूछिए कि तेरे स्कूल में आज का दिन कैसा गया है, कितने बच्चे हैं तुम्हारे क्लास में, कितने तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, तुम्हारे सर्कल में कौन कौन है। उससे आपको आइडिया लगेगा कि मेरा बच्चा किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर इन 2 चीजों पे आपने काम करना शुरू कर दिया तो आपका बच्चों के साथ रिलेशन वो काफी जमा हुआ रहेगा, क्योंकि अब आप उसके एक पेरेंट्स तो हैं ही, एक पेरेंट्स का डर आप क्रिएट कर रहे हैं कि रात को सवाल पूछने का है, साथ ही एक दोस्त भी है, उसको पता है कि दिन भर के खुराफात मैं पापा मम्मी से शेयर करूंगा, और आपको बिना उसके जाने हुए सारी इंफॉर्मेशन मिलती जा रही है, और कंट्रोल आपका बढ़ता जा रहा है। कल को आपको पता है कि मुझे गियर कहाँ बदलने का है, मुझे इस पर कहाँ काम करने की जरूरत है, अगर मुझे इसे काफी समझदार बनाने का है तो मुझे इसके साथ क्या करने की जरूरत है। अब वो जमाना चला गया जब छोटे बच्चे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार करते थे और लोग कहते थे कि अरे मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, बच्चा आजा जरा अंकल को एक राइम सुना दे, और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार चालू हो गई। अब जो जूनियर केजी सीनियर केजी के भी बच्चे हैं ना, और टेक्नोलॉजी में इतने एडवांस हैं कि आपको बेचकर कहीं भी खा जाए, उनके लिए मार्स एंड जुपिटर इज इन माय पॉकेट ये वाली कंसेप्ट चल रही है। वो विकिपीडिया पढ़ रहे हैं। बड़े से बड़े गार्जियन को मैं जानता हूं जिनको पता भी नहीं कि होता क्या है। ऐसे में जो पैराडाइम शिफ्ट होता है, आपको सबसे पहले अपने आप को बदलने की जरूरत है। आप कभी ये मत सोचिए कि मैं ये नहीं जानता हूं। अच्छे टीचर वही होते हैं जो बच्चे से सवाल पूछते हैं, बच्चा जो जवाब देता है उसमें से दूसरा सवाल पैदा करते हैं और बच्चे डरते हैं। वे टीचर अच्छे नहीं होते जो दिन रात पढ़ करके आते हैं और बस डिलीवरी दे करके चले जाते हैं। बच्चे सोते हैं उनके क्लास में। वो इतना मेहनत करने के बाद में अगर बच्चों से पूछोगे टीचर कैसे थे, वो होता है मैं तो मस्त सो रहा था पीछे बैठ करके। लेकिन जो टीचर बीच बीच में सवाल पूछते रहते हैं उनका खौफ होता है। वो पीटते नहीं, आपके जवाब से सवाल पैदा करते हैं। तो मेरी बातों को ध्यान से देखिए, इस पे काम कीजिए और बच्चे के एक अच्छे दोस्त बनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज के ज़माने में न्यूक्लियर फैमिली है। ज़्यादातर लोग जॉब के लिए अपने घर गांव परिवार से बाहर शिफ्ट कर चुके हैं, जहां पे हस्बैंड वाइफ 1 या 2 बच्चे मैक्सिमम होते हैं। और ऐसे में अगर आप उनको समय नहीं देंगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। फिर क्या होगा, घर वापसी अभियान चलानी पड़ेगी।